नमस्कार दोस्तों, कच्ची घानी के कोल्हू के बिजनेस का पूरा सच आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर हूं जहां 3 कच्ची घानी की मशीनें लगी हुई हैं। लाइव भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो कच्ची घानी का कोल्हू लगाने का विचार कर रहे हैं, इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कारगर है जो कच्ची घानी का तेल प्रयोग करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कच्ची घानी का वास्तव में तेल जो होता है वो कैसे निकलता है, कैसे पहुंचता है और शुद्ध कैसा होता है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि यदि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उसकी A to Z जानकारी ना हो तो उसमें घाटा भी हो सकता है। इसीलिए जानकारी होना जरूरी, और जानकारी प्रैक्टिकली वहां से मिलेगी जहां पर ऑलरेडी वो काम चल रहा हो, जिसका पूरा अनुभव उस व्यक्ति को हो जिसने ये बिजनेस कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं संदीप सिंह जी से, जो पिछले 2-3 सालों से कच्ची घानी का कोल्हू चला रहे और पूरी ईमानदारी के साथ चला रहे हैं, और ईमानदारी से ही बताएंगे इस बिजनेस की A to Z जानकारी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप हैं संदीप सिंह जी, हरियाणा में बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और यहीं पर कच्ची घानी के कोल्हू चला रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कच्ची घानी के कोल्हू के बिजनेस का सच। नमस्कार संदीप जी। ये जो कच्ची घानी का कोल्हू है, बहुत से लोग अब लगाना चाहते हैं कि जी हम ये तेल सेल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये मशीन लगाने का जो विचार कर रहा है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ बिजनेस पर्पज से सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें लगाना है। तो क्या विशेषकर उसमें होना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले? कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो इस टॉपिक के बारे में आपने ये स्टार्ट किया। तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भी कच्ची घानी की मशीनें कहाँ से लें, कैसे करें, कैसे सेटअप करें। तो उन सभी भाइयों को या बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उसके रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज लें। भाई आपके लिए सुटेबल रहेगा बिजनेस या नहीं रहेगा। आप पूछोगे सुटेबल क्यों नहीं है हमारे लिए। अगर आप एक टफ जॉब करना चाहते हैं, अगर आप हार्डवर्किंग काफ़ी अच्छी है आपकी, काफ़ी अच्छा मेहनत कर लेंगे तो इस बिजनेस में आइए, अदरवाइज इसमें आने का कोई फायदा नहीं है। आप पूछोगे भी क्यों ना आए। सबसे पहले तो जो आपने तेल निकाला, बाद में मशीनों की बाद में बात करेंगे, पहले जो हमने तेल निकाला है उसको सेल कैसे करें, कहां पे करें, क्योंकि इस तेल की जो कॉस्ट आती है वो नॉर्मल जो को मार्केट में बिकता है उससे दुगनी का फर्क आता है। तो सबसे पहले हमें उस कस्टमर को खोजना पड़ेगा कि भी क्या हमारे सराउंडिंग वो कस्टमर है जो इस ऑयल को अफोर्ड कर पाए, क्योंकि हर एक कस्टमर की पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि भी ये तेल वो खा सके। और दूसरी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मशीनों का। मशीनें लेना बहुत इजी है, मशीनों को लाकर आप सेटअप कर लेंगे। उसके बाद का जो सेटअप है ना, उसको तेल कैसे बनाए, कैसे तैयार होता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं, ये आज मेरे को 3 साल हो गए। मैं आज भी इस चीज के बारे में सर्वाइव कर रहा हूं कि काफी चीजें इसमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मशीन मेरी जो अभी चल रही है, आप इसकी हालात देखेंगे कि भाई ये जो ओखली है अब ये जगह जगह से क्रैक होने लगी। आप देखिए ये जो तेल निकल रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि भी आप लकड़ी पे फेथ नहीं कर सकते, वो आपकी अच्छी आएगी नहीं आएगी, कुछ समय बाद उसमें आपका डेप्रिसिएशन होगा, उसमें टूट फूट होती है, जिसको मैं सर्वाइव कर रहा हूं। और जैसे ये मूसल है, इसको भी आपको हर तीसरे चौथे महीने 5वें महीने में इसको तैयार करवाना पड़ता है। इसका भी मिस्त्री जो है या उसका खराद का जो उतारने वाला है वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अदरवाइज किसी मैन्युफैक्चरर से लेंगे वो 1 महीना आपका लेके ही जाएगा उसको तैयार करने में। क्यों ये सिचुएशन जो मेरे साथ हुई है मैं आपको बता रहा हूं। मैंने भी 1-1, 2-2 महीना वेट किया एक चर्नर को, एक मूसल को तैयार करवाने के लिए। अब उसके बाद क्या है, अब देख रहे हैं ये ओखली की हालत जो है, जगह जगह से इसके क्रैक आ गए हैं। अब इसके लिए भी मुझे कम से कम मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा तो 2 महीने मेरा कहीं नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या है कि भी अब मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा, मेरा कस्टमर तो बन गया, प्रोडक्शन कहां से करूंगा मैं। तो ये इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब एक और कड़वी सच्चाई मैं आपको दिखाता हूं। एक मेरी मशीन जो मैंने सेटअप किया था तो उसका अभी तक मुझे क्या परिणाम मिला और मैं उसका क्या कर रहा हूं। अभी आप ये देखिए, मेरा एक सेकंड मशीन, सबसे पहले जो थी मेरी मशीन मैंने आपको दिखाई वो थी, उसके बाद दूसरी मशीन जो मैंने ली ये थी। अब इसकी हालात ये है कि भी जब से ये आई है, मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया ले हुए, तो इससे मुझे मुश्किल से मैं इसको 20 से 25 दिन या महीना लगा के चलिए मैं चला पाया हूं। और उसका भी नतीजा ये देखिए,
ये ओखली सारे क्रैक हो गया है। ये मूसल इसका मैं 2 बार 3 बार बनवा चुका हूँ, सेट नहीं बैठा है। और इसकी रनिंग आप ये लगा के चलिए, जो 2.5-3 लाख रुपए मैंने खर्च किया था इसके मशीन के ऊपर, वो मेरा एज इट इज रहा है। ये जो आप YouTube पे देख के भाई कच्ची घानी का बिजनेस बहुत इजी है, पर्दे के पीछे जो सच्चाई है ना, उससे आप वाकिफ होइए। मेरे पास काफी लोग आते हैं, मैं उनको समझाता हूं, और बाकी जब उनको ठीक लगे कि भी इस चीज के लिए वो तैयार है तो वो सेटअप कर सकते हैं। और आपसे एक और है कि भी अगर आप ये सेटअप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, आपके अंदर एक सेवा भावना है, जो आप शुद्ध चीजें खिला रहे हैं लोगों को, वो भी एक बहुत बड़ा एक नेक काम है। तो आपने जैसा बताया कि कच्ची घानी का जो कोल्हू आता है उसको मेंटेन करना बड़ा टफ काम है, लकड़ी का काम है। लकड़ी कभी फट भी जाती है और कभी कई बार ऐसा होता है मशीन जो लाते हैं वो सही प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, नहीं चलती है। तो आफ्टर सेल सर्विस भी कैसी मिली फिर? सर आफ्टर सेल सर्विस आप किसी का भी देखेंगे, मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी कड़वा रहा है। ये हर चीज का है, आप टीवी ले रहे हैं, कोई भी घर में अप्लायंसेस ले रहे हैं, आप सेल के टाइम देखेंगे जब आप खरीदने जाते हैं तो बहुत ही आपको अग्रेसिव तरीके से या बहुत प्यार से पोलाइटली तरीके से आपको हर एक चीज बताई जाती है। जब वो खराब ही आती है तो उसके बाद आप कस्टमर केयर पे कॉल करके थक जाओगे, कोई और रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। सेम सिचुएशन इन घानियों की है। कोई भी मशीनरी ले आइए, आफ्टर सेल सर्विस का रिगार्डिंग में बहुत ही मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि भी एक बार इस चीज के बारे में जरूर देखें कि भी आफ्टर सेल सर्विस जिस आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं तो वो आफ्टर सेल सर्विस उसका कैसा है। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे आप बात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो संदीप जी बता रहे हैं और जैसा मेरी और भी कच्ची घानी के कोल्हू चलाने वालों से बात हुई है उसके मैं रिकैप कर देता हूं। कच्ची घानी के कोल्हू लगाने से पहले देखिए मन में क्या आएगा, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, कि जी फायदा कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा। बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो प्रॉफिट का गणित अगर लगाएंगे तो पहला मैं आपको बता दूं कि 2.5 से 3 लाख रुपए की एक छोटी मशीन आती है, अब तो वो 4 लाख रुपए तक भी क्रॉस हो गई है। ठीक ठाक आप मशीन लेंगे, एक मशीन की बात कर रहा हूं। अब इसमें जो तेल निकलता है वो तेल आपके कोल्ड प्रेस या बड़े कोल्हू से कम निकलता है। यानी कि अगर एक सरसों की बात करें तो 1 किलो सरसों में 33 से 40% तेल निकल जाता है बड़े कोल्हू में, लेकिन कच्ची घानी में ये तेल आपको 30% से भी नीचे निकलेगा, क्योंकि वो खली में से तेल रह जाता है, पूरा ये निकाल नहीं पाती। तो एक तो ये होगा कि प्रोडक्शन कम आती है, दूसरा इसमें लेबर चाहिए होता है इसको मेंटेन करने के लिए। आपको जब तक ये कच्ची घानी कोल्हू चलेगा तो इसके ऊपर आपको व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने डाला और निकल गया और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तेल को बार बार चेक करना पड़ता है निकालने, क्योंकि लकड़ी का मामला है तो लकड़ी खराब हो जाती है, तो मेंटेनेंस ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा है। अब संदीप सिंह से जानते हैं कि एक कच्ची घानी दिन में कितना तेल निकाल देती है, फिर आपको गणित पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद और क्या समस्याएं आती है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रॉफिट वाला जो सवाल है वही जान लेते हैं। एक कच्ची घानी जो पीछे चल रही है आपके, ये कितने तेल एक दिन में निकाल देती है? सर देखिए, इसमें हम लगभग पूरा दिन में अगर देखेंगे कि तो इसका टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊं कि भी आपके सामने ही चल रही है मशीन, तो अब मैं 2 घंटे से ज्यादा हो गया चलते हुए इस मशीन को। एक जो हम 10 किलो इसमें 9 किलो हम सीड डालते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमें इसको दोबारा सीड डालने तक वेट करना पड़ता है। तो एक तो बहुत लंबा टाइम लेती है। कितना तेल निकला एक बार में? उसमें लगभग लगा के चलिए आपका 25 से 27% तक ऑयल इसका निकलता है। यानी कि जहां दूसरी बड़ी मशीनों में निकलता है 33 से 40%, वो 25 से 27% निकलेगा सर उसमें। तो एक तो तेल कम हो गया, हाँ। टाइम ज्यादा लग रहा है तो लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, बिजली ज्यादा खपत होगी जी। तो कितना तेल निकला ये बताइए। इसमें लगभग आप लगा के चलिए सर 25% इसका नॉर्मल लगा के चलिए कि भी गाद सेडिमेंटेशन होने के बाद 25% ऑयल आपको रेडी टू बॉटल फिलिंग में मिल जाएगा। 9 किलो एक बार में आपने डाला, हाँ जी, तो उसमें 25% निकला 9 किलो तेल का जी। पूरे दिन में कितनी घानियां निकल जाएंगी? सर 4 से 5 मैक्सिमम। सर्दी के टाइम में ये टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, सर्दी में हमें कम प्रोडक्शन मिलती है। तो 5 घानी भी आप मान के चले, 9 5 45 किलो का चौथा हिस्सा करेंगे तो 11 से 12 लीटर तेल मान लीजिए। तो ये जो 11 से 12 लीटर तेल निकला एक मशीन में, वही आप सेल कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकली है जी। अभी सर एक छोटा सा और मैं आपको बता दूं, कई बार मेरे पास बल्क में भी ऑर्डर आते हैं, जैसे मैं उनको मना कर देता हूं क्योंकि अभी मेरे पास मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं बल्क में नहीं दे पाऊंगा। कभी बोलते हैं कि 100 लीटर दे दीजिए, 200 लीटर दे दीजिए, क्योंकि अगर आप प्योर इस कच्ची घानी पे काम कर रहे हैं तो बल्क में हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए हमें सेटअप और स्पेस की काफी अच्छी रिक्वायरमेंट रहेगी, काफी ज्यादा मशीन लगानी पड़ेंगी बल्क में करने के लिए।
तो इसीलिए मैं अपने जो बल्क के कस्टमर्स हैं, जो होलसेल के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं नहीं करता हूँ जी। तो ये मशीन छोटी है, एक मशीन आपके पास इधर बड़ी भी है जी। इसका क्या रेशियो रहता है? इसका सर हम जैसे नारियल का है 20 केजी तक है, इसमें हम क्रश कर पाते हैं। और अदर सीड जो है इसके अंदर हम जैसे मस्टर्ड की बात करेंगे तो मस्टर्ड इसमें 12 किलो तक चल पाएगा। और जो तिल वगैरह या मूंगफली वगैरह, जो सनफ्लावर वगैरह है, तो उसमें हम 15 किलो के आसपास ही इसमें एक टाइम पे क्रश कर पाते हैं। सरसों की हम बात करें तो 12 किलो बीज इसमें डाल सकते हैं। इसमें 9 किलो था, इसमें 12 किलो आ जाएगा सर। तो कितनी घानियां निकाल देती है? ये थोड़ी ज्यादा करती है तो सर वही रहता है, लगभग आपका 1 घानी का फर्क रहता है बस। तो इसमें 6 घानियां मान के चलो। हाँ, मैक्सिमम 6 घानियां सर, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 6 घानी, देखिए ये बड़ी मशीन है, इसमें 6 घानियां निकालते हैं और 12 किलो सीड इसमें डलता है, तो 12 छिके 72 किलो सीड डला। अब उसका चौथा भाग लगा लीजिए, 18 लीटर तेल एक मशीन से निकला पूरे दिन में, ऐसा ही है जी। अब 18 लीटर सरसों के तेल को आप किस भाव बेचेंगे, कितना फायदा लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मार्केट में जाएंगे, जो बड़े एक्सपेलर से निकलता है, बड़ी मशीनों में निकलता है, वो सस्ता तेल मिलता है। बोलते तो बहुत लोग कच्ची घानी है, लेकिन कच्ची घानी असली ये होती है जो एक दिन में आपका 18 लीटर तेल निकालेगी जब पूरा काम करोगे इसमें। अब इसमें लेबर कॉस्ट भी है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, अब इसमें इस मशीन का इंटरेस्ट भी है। कितने लाख रुपए की आई ये मशीन? ये सर हमारी 4 लाख रुपए के आसपास की यहाँ पहुंच पड़ी है, जीएसटी वगैरह। 4 लाख के आसपास ये जो बढ़िया मशीन यानी कि तो ज्यादा निकालती है, वो 4 लाख पे पड़ी। 4 लाख का इंटरेस्ट भी है और फिर डेप्रिसिएशन भी है, यानी कि इसमें उखल और मूसल की घिसाई भी होगी, तो वो डेप्रिसिएशन भी है। इसका कैलकुलेशन वो आपको करना है। ये आपको बता दिया कि इतनी प्रोडक्शन एक कच्ची घानी से होती है। अब कितनी कच्ची घानी लगा सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है, कितनी कच्ची घानी प्रॉपर चला सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है, तेल क्या भाव बेच सकते हैं वो आपकी मार्केटिंग पर निर्भर करता है। अब बहुत से लोग इसी कच्ची घानी से निकले हुए तेल को, सरसों की बात कर लें, 500 रुपए लीटर तक भी बेचते हैं। कुछ लोग हैं जो 400 रुपए लीटर भी बेचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहेंगे जी 200 रुपए लीटर भी मिल जाता है सरसों का तेल तो, लेकिन कच्ची घानी वाला 200 रुपए लीटर नहीं मिल सकता है। अब कस्टमर ढूंढना भी एक चैलेंज है, तो दोनों बातें होगी। इसको चलाना भी एक चैलेंज है। जैसा बताया कि आप अक्सर कहते हो कि कच्ची घानी में तेल निकालने से पहले आदमी का तेल बिल्कुल निकल जाता है सर। एक छोटा सा एग्जांपल आप भी अब फील कर रहे हो कि भी आपकी आंखों में कैसा अनुभव हो रहा है आपको, तो वो जलन जो, उसके लिए लेबर भी मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब सरसों की जब मशीन चलती है, सरसों जब हम निकालते हैं, तो उसमें आंखों में और शरीर पे काफी असर आता है, क्योंकि आंखों में बहुत ज्यादा जल लगती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है इन कच्ची घानियों का, उनका खल निकालने का है। जो एक खल निकालना है ना, बहुत ही मुश्किल काम होता है। कई बार जैसे हम ये इसको हर जगह अलग अलग बोलते हैं, तो इससे हमें निकालना पड़ता है, इसके अंदर डाल के उसको निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ये कई बार इस पे लग जाती है, कई बार ओखली पे लग जाती है, तो उससे हमारा मूसल भी फटने का डर रहता है और ये ओखली भी फटने का डर रहता है। तो ये बहुत ही टफ जॉब है और इसके लिए लेबर भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। अच्छा, खली भी नहीं बेचेंगे तो भी नुकसान है सर? ये आपका चौथे दिन में खली खराब हो जाएगी। जो मीठी खल जितनी भी है, जैसे मैंने आपको बताया, तिल का हो गया, मूंगफली का हो गया, सूरजमुखी का हो गया, कुसुम का तेल हो गया, नारियल का हो गया, ये चौथे पांचवें दिन ये खलियां खराब हो जाती हैं। थोड़ा सरसों की टिक जाती है, बट जो मीठी खल होती है उनमें ज्यादा जल्दी फंगस लग जाता है उसमें, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट भी रह जाता है और इसके अंदर जो नमी है वो भी रहती है, उसके कारण फंगस वगैरह लग जाता है। तो आप कैटल के लिए भी देंगे तो वो भी नुकसान होगा उसके कैटल्स को भी। मतलब ये है कि खली भी सेल होनी चाहिए। खली क्या भाव सेल हो जाती है आपकी? सर लगभग आप लगा के चलिए, काली सरसों का, ये सरसों की जो होती है हमारी 28 से लेकर 30 रुपए तक, और बाकी जो है डिपेंड करता है, हमें खराब नहीं करनी है तो ये हम 35 रुपए भी, जो अदर खल है 35 रुपए में भी सेल कर देते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा दिन ज्यादा रखेंगे तो ये खराब होने का भी डर रहता है। हाँ, बट ये है कि भी आपका खली अगर किसी जो कैटल भी खा रहा है, जो तेल भी खाएगा उसका भी भला होगा, जो खली कैटल खाएगा उसका भी भला होगा, बट उसके लिए आपको अपना तेल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब मेहनत ज्यादा करनी, बहुत ज्यादा मेहनत है सर। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अंत में कि ये जो तेल खाएगा वो बहुत शुद्धतम तेल है और बहुत ही गुणकारी तेल है, उसका भला होगा, मतलब सेहत में भला होगा। और जो ये खली बच गई है, जो पशु खाते हैं दुधारू, उनको भी बहुत फायदा होता है। ये तो हो गई फायदे की बात। अब जो बिजनेस की बात करी उसको हम सम अप करें, समराइज करें, तो निष्कर्ष ये है कि फायदा तो है, लेकिन उसके चैलेंजेस पहले देखने की जरूरत है। जैसे कि जो पूंजी की जरूरत है, उसमें कितनी मशीनें आप ला सकते हैं,
खादी ग्राम उद्योग शायद हेल्प भी हाँ करता जी, है। बिल्कुल करता है। और भी कई जगह से आपको लोन भी मिल जाता है, सब्सिडाइज्ड लोन भी मिलता है कुछ इस तरह के छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं क्या, और इसको चलाने के लिए लगातार आपकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, टेक्निकली इसकी नॉलेज की ज़रूरत है ताकि अच्छा तेल निकले उसमें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसको बेचने के लिए मार्केट तलाशने की बात है। मार्केट जैसा बताया कि जो मार्केट में तेल में बिक रहा है उस रेट पे बेचेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको गणित समझा दिया है। तेल आपको अच्छे रेट पर बेचना पड़ेगा, तभी आपको कुछ बचत आएगी। एक मशीन का आपको गणित समझ आ गया। 18 लीटर तेल इसमें आप बेच सकते हैं, 11-12 लीटर तेल इस मशीन में निकाल कर बेच सकते हैं। अब इसको गुणा कर लीजिए, क्या भाव बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप कच्चे घानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट पूरी जानकारी के साथ। और अधिक जानकारी के लिए नंबर हमने दिया है संदीप जी का, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।